हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी हमारी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाना सीखा था, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा था। आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जिस किसी ने भी इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे उस सीरीज़ का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट डिटेल पेज की बात करेंगे, क्योंकि यूज़र को हम लोगों ने पोस्ट तो दिखा दिया, पोस्ट पढ़ेगा कैसे वो, तो उसके लिए एक डिटेल पेज होता है जहाँ पर उस टाइटल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन उस स्टोरी की दी जाती है, उस पोस्ट की दी जाती है। तो तो बेसिकली ये पूरा टेम्पलेट है उस पोस्ट के डिटेल पेज का, जहाँ पर हमारा टाइटल है, उसकी कैटेगरीज हैं, पोस्ट का टाइप है कि वो फीचर्ड है कि नहीं है, उसमें कौन सा सबसे पॉपुलर रिएक्शन है जो हम लोगों ने दिया है, फिर उसके बाद किस ऑथर ने लिखा है और कितने टाइम पहले लिखा है और कितने व्यूज़ आ चुके हैं और ऑथर को फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये सब इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हमारा पोस्ट का एक इमेज भी होगी, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है। देखिए, ये जो हम लोग इमेज दिख रही है ना, ये सब इमेजेस, यही इमेज है। जो फर्स्ट इमेज यहाँ की होगी वो यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। जो पोस्ट के टाइटल की जो एक मेन इमेज होगी, हेडर इमेज जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो ये है। उसके बाद उसका कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर हम लोग ब्लॉक कोट्स वगैरह लिखेंगे। देखिए, टेक्स्ट बहुत डिफरेंट लग रहा है देखने में। हम लोग ब्लॉक कोट्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज के कैप्शन वगैरह पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग वगैरह कैसे लगाई जाती है ये बताएंगे। उसके बाद हम लोग किस किस टैग से ये स्टोरी बिलोंग करती है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हमको स्टोरी पसंद आ रही है तो हम लोग उस पर थम्सअप पे क्लिक करेंगे, जिससे उसको पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी ऑथर होगा, हम लोगों के इस स्टोरी को देख के क्या रिएक्शंस रहे हैं, हमको ये स्टोरी पसंद आ रही है, हमको ओ माय गॉड लग रही है, हमको मतलब इस स्टोरी को देख कर रोना आ रहा है, हमको बहुत गुस्से वाली स्टोरी लग रही है कि मुझे स्टोरी देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे बिटकॉइन का प्राइस गिर गया तो हमको गुस्सा आ रहा है, या हमारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया बिटकॉइन के प्राइस गिरने से, तो मैं क्राई पे क्लिक कर दूंगा, है ना। कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है, जैसे अभी लूना क्रैश हुआ था या अभी एफटीएस क्रैश हुआ था, तो हमारे लिए वो की न्यूज़ थी वो, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हमारे लिए ओ माई गॉड। ठीक है। और अगर स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो हम लोग उसमें लव का ये क्लिक कर देंगे। लोल और क्यूट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टोरीज़ में, क्योंकि लोल और क्यूट नाम से कैसा, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस के सेक्टर में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ 5 रिएक्शन ही कवर करेंगे: लव, ओ माई गॉड, WTF, क्राई एंड एंग्री। ठीक है। ओके। तो इसके बाद जो इसका फोटो सेक्शन था स्टोरी का, उसमें हम लोग ऑथर से रिलेटेड और जो डिटेल होती हैं वो हम लोग यहाँ पर देंगे। इसके बाद कुछ सिमिलर स्टोरीज होंगी इस स्टोरी से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, इतना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट के लिंक थे वो हम लोग यहीं पर दे देंगे, जो कि हमारे स्टोरी के साथ साथ मूव करेंगे। तो कभी भी आपको इस स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरी कोई देखनी है अगर होगी तो यहाँ पर दिख जाएगी, और आपको अगर कोई इससे प्रीवियस स्टोरी पे जाना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप इजीली जा सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग यही इसका HTML इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने HTML इंटीग्रेशन की तरफ। तो HTML इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को एक पेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पोस्ट डिटेल .html। ठीक है। अब इसमें कुछ अपना हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ मार्कअप्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मार्कअप्स हैं मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे टिकर तक तो हम लोग को दिखाना है, और तो टिकर के ऊपर जितने भी हम लोग का मार्कअप है वो पूरा हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये मेन सेक्शन नहीं चाहिए, कि हम लोग का मेन सेक्शन डिफरेंट होगा। हम लोग फुटर ले लेंगे। फुटर से नीचे पूरा मार्कअप हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने ये कॉपी कर लिया पूरा मार्कअप। तो अभी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट डिटेल
ठीक है, देखिए ऐसा दिख रहा है। हम लोगों को बेसिकली स्टिकर और इसके फुटर के बीच में काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए हमारा जो पूरा ये सेक्शन है बेसिकली ये एक पोस्ट डिटेल है, जिसमें हम पोस्ट की सारी डिटेल हम लोग इसमें डालने वाले, चाहे वो टाइटल हो, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो वोटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हम लोग उसके अंदर रखेंगे। तो हम लोग ये डिप का नाम दे देते हैं पोस्ट डिटेल नाम का, डिप डॉट पोस्ट डिटेल्स। ठीक है, अब हमको हम लोगों ने जो एक मेन कंटेंट नाम का अपना एक हम लोगों ने एक टैग बनाया था मेन, इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्लास लिखी थी मेन कंटेंट नाम की। ठीक है, एंड मेन पैडिंग हम लोग इसमें लगा देंगे ताकि टॉप एंड बॉटम से एक पैडिंग आ सके। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लोग को सारा काम कंटेनर के अंदर करना है, डिव डॉट कंटेनर, और ये पोस्ट डिटेल जो है इसके अंदर मूव करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक रो लगाएंगे, डिव डॉट रो डॉट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर हमको फुल कॉलम में काम नहीं करना, हम लोग सिर्फ कॉलम G8 लेंगे, इसलिए इसको सेंटर करना ज़रूरी था। ठीक है, अब गाइज देखिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपको कभी क्लासेस ना समझ में आए कि हमको किस तरीके से किसी भी टेम्पलेट को डिवाइड करना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस टेम्पलेट को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे ये पूरा एक डिटेल पेज है, अब इसमें आपको साउंड में नहीं आ रहा कौन सा पार्ट कैसे रखना है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया आपका पोस्ट का फुटर सेक्शन, पोस्ट का हेडर सेक्शन सॉरी, तो ये आपका हेडर सेक्शन हो गया। तो इसमें जो भी चीज़ लिखी है इसको हेडर सेक्शन के अंदर कर दीजिए। इसके बाद ये होगा पोस्ट का डिस्क्रिप्शन जो कि यहाँ तक आएगा जहाँ तक हम लोगों ने टैग लगाया है। इसके बाद ये जो पोर्शन आएगा पूरा, ये व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू योर रिएक्शन एंड ये ऑथर पेज, ये आएगा हमारा पोस्ट के फुटर में। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का। तो सबसे पहले तो हम सारी डिफ्स लगा लेंगे, डिव डॉट पोस्ट हेडर। इसके बाद हम लोग एक बना लेंगे पोस्ट डिस्क्रिप्शन नाम से। इसके बाद हम लोग एक बना लेंगे पोस्ट फुटर नाम से। ठीक है, अब इस पोस्ट हेडर के अंदर आएंगे। अब पोस्ट हेडर के अंदर जो सबसे पहली डिप बनेगी वो बनेगी, ये बेसिकली अपनी कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी है, उसके अंदर किस इसका जो स्टोरी टाइप है वो है, और कौन सा रिएक्शन है वो है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पर डिप बनाएंगे, डिव डॉट कैटेगरी कॉन्ट। कैटेगरी कॉन्ट मतलब कैटेगरी कंटेनर। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है टेक्नोलॉजी एंड फीचर्ड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये हमारा रिएक्शन है वो राइट हैंड साइड रहेगा। तो एक डिव लगाएंगे ब्लैंक, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, एंकर टैग लगाएंगे, डॉट कैटेगरी नेम। ठीक है, हैश लगा देंगे और इसका नाम दे देंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग डिव लगाएंगे इस फीचर्ड। ठीक है, इसका नाम दे देंगे फीचर्ड। इसके बाद अब ये जो है ये बेसिकली टॉप रिएक्शन है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन हम लोगों ने नीचे देखे थे, सबसे ज़्यादा किस रिएक्शन को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम लोगों को लव में सबसे ज़्यादा रिएक्शन मिले थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने ये क्लिक किया है, तो हम लोग ये टॉप पे दिखा देंगे। जिससे ये फ़ायदा ये होगा कि यूज़र जैसे ही आएगा तो उसको पहले ही पता लग जाएगा कि ये स्टोरी बहुत ट्रेंडिंग है, इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा डिव डॉट टॉप रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इमेज देंगे, इमेजेस। गाइस हमने इमेजेस ऑलरेडी कॉपी कर रखी हैं, तो रिएक्शंस का जो इमेज का नाम है लव अंडर स्कोर ICO.SVG, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ थी बेसिकली 40 पिक्सल 8 फुट। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी कंटेनर के बाद अभी हम लोग उसको अगर रन करा के देखें
देखिए ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक इमेजेस अभी नहीं आएंगे, मैं फ्लेवर चेक कर लेता हूँ कि नहीं आ रही है। ये होगा रिएक्शंस, ठीक है। ठीक है, देखिए 3 इमेजेस आ रही हैं। अब इसको हमको साइड बाय साइड करना है। तो सबसे पहले तो इस डिव में हम लोग डिफ्लेक्स नाम की क्लास लगाएंगे। क्लास डिफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो वर्टिकली सेंटर हो सके। एंड कैटेगरी कंटेनर के अंदर 2 डिव है अपनी, इसमें भी हम डिफ्लेक्स नाम की क्लास लगा देंगे और इसको कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। और इसको भी वर्टिकली सेंटर कर देंगे। अभी हम लोग रन करा के देखेंगे। देखिए ये एक सीट में आ गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइटल लगाएंगे, तो कैटेगरी कंटेनर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे div डॉट टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग h1 टैग लगाएंगे और जो भी हमारा टाइटल था उसके हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑथर की डिटेल लिखेंगे, div डॉट ऑथर कॉन्ट ऑथर कंटेनर। इसके अंदर एक क्लास लगाएंगे div डॉट ऑथर, div डॉट ऑथर एवटार। ऑथर एवटार मतलब ऑथर की जो इमेज आएगी वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑथर का जो अवतार होगा उसके अंदर जो इमेज होगी वो क्लिकेबल होगी, तो उसको हम लोग href के अंदर रखना है। एंकर टैग हैश और इमेज इमेजेस ऑथर एवटार, ठीक है। विथ हम लोग दे देंगे 49। अब देखिए बेसिकली इसके 2 पार्ट होंगे, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, ठीक है। तो टेबल लगाएंगे हम लोग, इसमें पैराग्राफ देंगे जिसमें होगा ऑथर का नेम, क्लास ऑथर नेम। दिस पी जो होता है पी टैग, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन लगा होता है बूटस्ट्रैप में, तो हम लोग यहाँ से बूटस्ट्रैप मार्जिन के 0 कर देंगे, ठीक है। हाँ, एंकर टैग लगाएंगे, इसके अंदर दे देंगे ऑथर का नेम जॉन डोए। इसके बाद एक एंकर टैग और लगाएंगे, इसको क्लास दे देंगे फॉलो, क्योंकि जो फॉलो का बटन है वो भी इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इस डेटा के बाहर एक स्टाइल लगाएंगे जिसमें देंगे हम इसका जो भी होगा टाइम, क्लास टाइम, और यहाँ पे लिख देंगे 18 आवर्स एगो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखिए आगे अब इसको हमको साइड बाय साइड करना है, तो बहुत सिंपल है। हम ऑथर के अंदर डीचर सिनेरियो क्लास लगा देंगे, तो ये जो 2 कंटेनर है साइड बाय साइड बनेंगे, देखिए साइड बाय साइड आ गए। स्टेप गाइस, इस ऑथर को हम लोग बंद कर देंगे। इसके बाहर आएंगे हम लोग, यहाँ लगा देंगे div डॉट टोटल व्यूज़, टोटल व्यूज़, ठीक है। इसके अंदर के स्पैन देंगे हम लोग, इस पर लिख देंगे 2K, इसके बाद लिख देंगे व्यूज़। अब इसको रन करा के देखेंगे, ये देखिए 2K व्यूज़ इधर आ गया। अब जो हमारी ऑथर कॉन्ट है इसके अंदर हमको
कुछ बूटस्ट्रैप की क्लास लगाएंगे, डिफ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट, बिटवीन, एंड इसके बाद वर्टिकली सेंटर हम लोग कर देंगे। अभी रन करा के देखेंगे, ये देखिए गाइस। तो गाइस हम लोग का ये मार्कअप तो रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपनी CSS लगा के इसको जैसा हम लोगों का इस टेम्पलेट में दिख रहा है हम लोग वैसा बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने CSS में आ जाते हैं। सो हम लोग मेन कंटेंट के अंदर काम कर रहे थे, तो हम लोग आएंगे क्लास में मेन कंटेंट पे। यहाँ पर मेन कंटेंट, इसके बाद हम लोग क्लास लगाएंगे पोस्ट डिटेल नाम से, ठीक है। डॉट पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पोस्ट हेडर नाम की क्लास बनाएंगे। इसके बाद पोस्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद पोस्ट फुटर, ठीक है। पोस्ट हेडर में चलेंगे, हम लोग की जो पहली क्लास थी पोस्ट हेडर का जो पहला चाइल्ड था वो था कैटेगरी कंटेनर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नेम, एंड देन उसके बाद उसका इस फीचर्ड, एंड देन टॉप रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग ये सारी क्लासेस यहाँ पे लिख देंगे। डॉट कैटेगरी कॉन्ट एज वॉच से ऑन कर देंगे। इसके बाद हम लोग का जो था कैटेगरी कॉन्ट के अंदर हम लोग था कैटेगरी नेम, डॉट कैटेगरी नेम, इसके बाद इस फीचर्ड, ठीक है। और कैटेगरी कॉन्ट के बाद था टाइटल, टाइटल के अंदर हम लोग की जो पहला हेडिंग थी H1 वो था। इसके बाद ऑथर कॉन्ट, ठीक है। इसके अंदर क्लास थी अपनी ऑथर, इसके अंदर था ऑथर अवतार, इसके बाद था ऑथर नेम, ठीक है। ऑथर नेम के बाद था अपना एंकर टैग थे, एंकर टैग के अंदर एक था फॉलो और एक नॉर्मल एंकर टैग था। इसके बाद था स्पैन। तो ऑथर नेम के अंदर हम लोग पहले तो एंकर टैग लगाएंगे, ठीक है। डॉट फॉलो, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे स्पैन, डॉट टाइम, ठीक है। इसके बाहर आएंगे हम लोग ऑथर के, इसके बाद दे देंगे टोटल व्यूज़, टोटल व्यूज़ के अंदर था स्पैन। गैस ये अपना मार्कअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपनी CSS लिखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम लोग जो जो ये कैटेगरी है इसका एक फॉन्ट साइज़ दे देंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप डिज़ाइन में देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉन्ट हैं दोनों। तो हम लोग एक कॉमन, हम लोग पेरेंट में ही हम लोग ये क्लासेस दे देंगे ताकि हमको हर बार कैटेगरी नेम और फीचर्ड में हमको क्लास ना लिखनी पड़े, हमको बार बार वो CSS ना लिखनी पड़े। तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे, सबसे पहले तो हम लोग मिक्सेस लगाएंगे। सेट फॉन्ट, हम लोग का फॉन्ट था पॉपिंस, फॉन्ट साइज था 12 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट था सेमी बोल्ड मतलब 600, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देंगे। अब कैटेगरी नेम में आएंगे, कैटेगरी नेम में देखा होगा एक बैकग्राउंड यहाँ पर लगा हुआ है,
एक बैकग्राउंड लगा हुआ है पिंक, और थोड़ा सा इसकी मतलब इसमें रेडियस दी गई है, ठीक है। और थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग है चारों तरफ से, और इस फीचर में एक इमेज लगी हुई है साथ में, ठीक है। और कलर है येलो, ठीक है। तो कैटेगरी नेम में हम लोग आएंगे, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देंगे डार्क पिंक, कलर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि हम लोग मार्जिन वगैरह अगर कुछ देना होगा टॉप एंड बॉटम से हम लोग दे सकते हैं। पैडिंग, पैडिंग दे देंगे टॉप टॉप से 3 पिक्सल, और टॉप एंड बॉटम से 3 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट से 8 पिक्सल। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 3 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा राउंडनेस दिखाई दे हमको। अभी रंग करा के देखेंगे, ठीक है गाइस, देखिए ये आ गया। अब फीचर्ड को हम लोग सही करते हैं। अब फीचर्ड में आएंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसका कलर दे देंगे, हम लोगों ने वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा था येलो नाम से, कलर येलो। बैकग्राउंड देंगे URL images featured.svg, रिपीट नल कर देंगे, और एक्स से लेफ्ट रखेंगे, और टॉप एंड बॉटम से सेंटर कर देंगे, ठीक है। अभी गाइस इसको अगर रिफ्रेश करा के देखें तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हमको थोड़ा सा पैडिंग देके इस इमेज को हमको पूरा दिखाना है, तो हम पैडिंग से लेफ्ट दे देंगे, पैडिंग लेफ्ट से अराउंड 25 पिक्सल, और ये वो चेक कर लेते हैं गाइस। देखिए थोड़ा सा कट रहा है आई थिंक, तो इसको ये देखिए ऊपर से हल्का सा कट रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग देते हैं टॉप से, ताकि ये जो कट रहा है ये पूरा दिखने लगे। पैडिंग टॉप से 1 पिक्सल दे देंगे, एंड राइट से 0, एंड अगेन टॉप बॉटम से 1 पिक्सल, एंड लेफ़्ट से 25 पिक्सल। तो ये हटा देंगे पैडिंग, क्योंकि लेफ़्ट से ऑलरेडी मैंने यहाँ दे रखा है। एंड मार्जिन लेफ़्ट से दे देंगे 15 पिक्सल, ताकि टेक्नोलॉजी और फीचर में थोड़ा सा गैप हो सके। ये देखिए, ठीक है गाइज, ये देखिए एग्जैक्टली आ गया जैसा कि हम लोग बना रहे थे, ठीक है। ओके, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इससे बिल्कुल ठीक है ये। अब हम लोग अपने टाइटल की तरफ आ जाते हैं। तो इसका फॉन्ट है 30 बोल्ड। H1 में हम लोग पहले तो देखिए H1 एक टैग है, H1 और P टैग, इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं, तो इसको पहले मार्जिन को 0 कर देंगे, मार्जिन बॉटम से 0, एंड अपना फॉन्ट लगाएंगे इंक्लूड सेट फॉन्ट लोरा, एंड फॉन्ट साइज था 30 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट था बोल्ड, ठीक है। इसके बाद इसकी लाइन हाइट जो थी वो थी 48 पिक्सल, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लगेगी 48 पिक्सल, तो मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ। लाइन हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। अभी रंग करा के देखते हैं गाइस, थोड़ा सा स्पेसिंग देंगे टॉप एंड बॉटम से। तो टाइटल में जाते हैं, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल, एंड मार्जिन बॉटम से 18 पिक्सल। ये देखिए गाइस, तो अभी अगर इसको देखो तो ये एग्जैक्टली जो है सेम स्पेसिंग पे आ गया है दोनों, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने ऑथर की तरफ। जो ऑथर अवतार था, पहले से थोड़ा सा गैप देते हैं ऑथर अवतार और इन दोनों टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम मार देंगे मार्जिन राइट 18 पिक्सल, ठीक है। अब अपने ऑथर नेम पे आ जाते हैं हम लोग, फॉन्ट लगा देंगे इंक्लूड सेट फॉन्ट $opens
14 पिक्सल एंड मीडियम। ठीक है, ये देखिए फॉन्ट आ गया। हम लोग एंकर टैग पे आएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, और कलर कर देंगे ब्लैक, एंड लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा दे देंगे 1 पिक्सल। ठीक है, ये देखिएगा इस, ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा सा फॉलो पे हम लोग कलर वगैरह देंगे क्योंकि एक बटन है। ठीक है, तो फॉलो पे कलर देने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे। इसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज, बेसिकली फॉन्ट ही कॉल करा लेंगे पूरा, सेट फॉन्ट $Poppins 12 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट हम लोग 500 रखते हैं। इसके बाद इसका बैकग्राउंड दे देंगे डार्क पिंक, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 2 पिक्सल 5 पिक्सल, कलर दे देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 2 पिक्सल, थ्री पिक्सल कर देते हैं, और थोड़ा सा गैप दे देंगे मार्जिन लेफ्ट से 18 पिक्सल। ये देखिए गाइस, ठीक है। अब हम लोग अपना टाइम पे आ जाते हैं। देखिए अगर मार्कअप बनाने का ये फ़ायदा होता है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। एक बार आप मार्कअप बना लो तो आपको सिर्फ सीएसएस लिखनी रह जाएगी। इंक्लूड सेट फॉन्ट, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट था 500, और इसकी ओपेसिटी थी 0.5 0.5। ठीक है, अभी बन करा के देखते हैं। गाइस अपनी डिज़ाइन में यहाँ से एक बॉर्डर था राइट से, तो वो बॉर्डर भी हम लोग दे देंगे। तो वो बॉर्डर हम लोग देंगे बेसिकली ऑथर पे। तो बॉर्डर राइट 1 पिक्सल, इसका कलर था 70 और पैडिंग दे देंगे राइट से 30 पिक्सल, ताकि लाइन और टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप आ सके। ये देखिए, ठीक है। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं टोटल व्यूज़ पे। तो पहले तो फॉन्ट सेट करेंगे इसका, सेट फॉन्ट प्लस 12 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट था 500। गाइस इसमें आइज़ का बैकग्राउंड दे देंगे। ये देखिए इसमें बैकग्राउंड पड़ा हुआ आइज़ का, तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। बैकग्राउंड URL इमेजेस आई आइकन SVG, आई थिंक इसको नो रिपीट, और लेफ़्ट से एक्स से लेफ़्ट एंड वाई से सेंटर। पैडिंग लेफ़्ट से 40, ताकि थोड़ा सा आइज़ और टेक्स्ट में गैप आ सके। और स्पैन जो था हमारा उसका एक क्वेश्चन को रन करा के एक बार देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका एक बार फॉन्ट साइज देख लेते हैं क्या दिखा रहा है।
तो बेसिकली ये फॉन्ट साइज़ तो हमारा हो गया है, जो व्यूज़ में लगा हुआ था 12 पिक्सल। एक 2K में जो फॉन्ट साइज़ लगा हुआ है वो है 16 पिक्सल रेगुलर का। एक बार अपने HTML मार्कअप में चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2K व्यूज़ को हम लोगों ने स्पैन के अंदर दिया है, ताकि क्योंकि इसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकें, और व्यूज़ को हम लोगों ने अलग रखा है। ठीक है, तो स्पैन के अंदर हम लोग दे देंगे फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल का। देखिए ये आ गया गाइस। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये मार्कअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस देखिए, बिल्कुल ये एज इट इज़ लग रहा है कि जैसा कि अपने टेम्पलेट में हमको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने पोस्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ, जो कि ये पोस्ट हम लोग बनाएंगे। तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ जाने के लिए पहले हम लोग उसका HTML क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका HTML बनाने के लिए अब इसमें जो ये इमेज लगी हुई है, बेसिकली मेन इमेज है, ये बेसिकली हमारी हेडर इमेज है। तो हम लोग इसमें एक क्लास दे देंगे div डॉट पोस्ट मेन इमेज। ठीक है, और इसके अंदर वो इमेज हम लोग कॉल करा लेंगे, div लेंगे img images पोस्ट डिटेल img। ठीक है, और इसमें क्लास दे देंगे इमेज फ्यूड, ताकि ये अपना लेआउट एडजस्ट कर सके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको रन करा के देखेंगे। देखिए ये आ गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग अंदर इनर कंटेंट पे आते हैं। हम लोग जो हम लोग का ये इनर कंटेंट है, ठीक है, हम लोग उसको लिखते हैं। पोस्ट मेन इमेज के बाद हम लोग आएंगे पोस्ट इनर कंटेंट के अंदर। डॉट इसके अंदर दे देंगे पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये पैराग्राफ और है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एक ब्लॉक कोट है, पोस्ट इनर कंटेंट के हम लोग बाहर आएंगे। कहीं हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न मैं बताऊंगा हम इसके अंदर बाहर क्यों हम लोग ब्लॉक कोड को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर लगाएंगे div डॉट पोस्ट इनर कंटेंट। इसके अंदर हम लोग रो लगाएंगे, रो। इसके अंदर हम लोग लगाएंगे div डॉट कॉल LG 8। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे ब्लॉक कोड। ठीक है, इसकी क्लास दे देंगे ब्लॉक कोड, और मार्जिन बॉटम से इसको 0 कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर लगाएंगे पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ जो है जहाँ तक ये हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे एक फुटर, और इसका क्लास दे देंगे ब्लॉक कोड फुटर, और टेस्ट का नाम दे देंगे जॉन डोए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसको हम लोग सेंटर करना है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखिए, ठीक है, ये सेंटर हो गया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे कैप्शन वाली इमेज, जिसमें हम लोग देंगे कैप्शन।
ठीक है, आप चाहें तो ये भी कॉपी कर सकते हो। फिर अगेन हम लोग पोस्ट इनर कंटेंट बनाएंगे, div डॉट पोस्ट। सो गैस बेसिकली जब भी हम लोग उसको डायनेमिकली इंसर्ट करेंगे तो हर बार हमको ये कंटेनर ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी हम लोग अभी डिपेंड करेगा जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, तब हम लोग देखेंगे कि जो एडिटर है हमारा, जो भी हम लोगों ने कस्टम एडिटर बनाएंगे वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमको थोड़ा सा लेआउट जो है अपना CSS का और या जो भी HTML का वो थोड़ा सा चेंज करना पड़े उसके अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल कोशिश हम लोग यही करेंगे कि जो हम लोगों ने एज इट इज़ मार्कअप यहाँ बनाया वो एज इट इज़ वहाँ पर चल पाए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम लोग दे देंगे div डॉट पोस्ट डिस्क्रिप्शन img, क्योंकि ये पोस्ट एक तो मेन img हो गई हमारी। ठीक है, और ये थी पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी img। ठीक है, तो हम लोग जो भी हेडर इमेज के बाद जो भी हम लोग इमेज देंगे हम लोग इसके अंदर बंद करना होगा उसको। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे ताकि जो भी इमेज आए वो सेंटर पे आए। इसके अंदर हम लोग इमेज दे देंगे div डॉट div इमेज और इमेजेस पोस्ट डिटेल img। क्लास दे देंगे img फ्लूट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे एक पैराग्राफ लगाएंगे, टाइप कैप्शन फॉर इमेज। गैस कभी कभी क्या होता है कि जो इमेजेस हम लोग यहाँ पर लेते हैं वो दूसरे ऑथर्स की होती हैं या कहीं से आपने रेफरेंस के तौर पे ली होती है, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसका रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर दे दें। राइट, अगर आप किसी वेबसाइट से इमेज उठा रहे हो या कहीं से उठा रहे हो तो आप उसका रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर दीजिए कि ये हमने इमेज कहाँ से ली है, ताकि उसको आप क्रेडिट दे सको। अदरवाइज़ क्या होता है कभी कभी कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं कि हमारी इमेज आपने क्यों यूज़ करी। तो आप अगर क्रेडिट दे दोगे तो आप उस क्लेम से बच सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग एक अपना हेडिंग पे आते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगाया था, बाकी हम लोगों ने सब अचीव कर लिया है ये सब। अब ये हम लोग हेडिंग लगाते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, हेडिंग है उसका टेक्स्ट। तो हेडिंग लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन div डॉट पोस्ट इनर कंटेंट। ठीक है, H3 दे लेंगे। जो भी हम लोग हेडिंग्स लगाएंगे उसको H3 के अंदर बंद करेंगे। लिख देंगे नेटिव अमेरिकन म्यूज़िक। ठीक है, इसके बाद हम ये टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, पैराग्राफ, और अगेन यहाँ पर देंगे div डॉट पोस्ट इनर कंटेंट और यहाँ पर पैराग्राफ देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें जो इमोशनल स्टेट्स पे था एक लिंक लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिंक भी देंगे। वो यहाँ पर इसको एंकर टैग लगाएंगे यहाँ पर हैश और इमोशनल स्टेट को उसके अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ और है, ठीक है। इसके बाद गाइज ये कुछ टैग्स हैं जो कि इस स्टोरी से एसोसिएटेड, इस पोस्ट से एसोसिएटेड है, तो इसको भी बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग ये पोस्ट कंटेंट इनर कंटेंट के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं div डॉट एसोसिएटेड टैग्स। ठीक है, एंकर टैग ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्लॉक, हैश लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्लॉकचेन, कॉपी करेंगे और यहाँ लिख देंगे NFTs और यहाँ लिख देंगे DeFi। ठीक है, तो बेसिकली 3 टैग हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है। थोड़ा सा गैप दे देंगे ऊपर से और डिफ्लेक्स कर देंगे ताकि अगल बगल दिखाई दे सके। डिफ्लेक्स एंड सेंटर पे कर देंगे इसको 25 कंटेंट सेंटर। ठीक है गाइस, अभी रन करा के देखेंगे कि ये टेम्पलेट हमारा कैसा दिख रहा है।
ये देखिएगा इस अभी हमने पूरा लेआउट मेंटेन कर लिया है ये। अब हम लोग इसमें CSS लगा के अपने टेम्पलेट के तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, हम लोग अपने CSS की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले तो गाइस इसमें टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा गैप दे देंगे क्योंकि देखिए बिल्कुल सट के आ रहा है अभी ये। तो पहले तो पैडिंग 30 पिक्सल 0 और एक बॉर्डर दे देंगे दोनों तरफ से। अगर आप इमेज पे देखो तो एक बॉर्डर लगा हुआ है, देखिए बॉटम से और टॉप से, ठीक है। यहाँ पे एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो वो बॉर्डर दे देंगे हम लोग। बॉर्डर टॉप से सॉलिड 1 पिक्सल एंड RGBA 0 0 0 और ये था .1y। सेम इसको कॉपी करेंगे और इसको बॉटम से भी कर देंगे, ठीक है। अभी इसको रन करा के देखेंगे। ये देखिए गाइस, ये स्पेसिंग आ गई, ठीक है। यहाँ से भी आ गया। तो गाइस यहाँ पर अगर देखो तो ये बिल्कुल देखिए ये जो बॉर्डर है ये इससे सट के आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये ऑथर कॉन्ट है, बेसिकली हम लोग पोस्ट हेडर में एक बेसिकली जो हमारा ऑथर का सेक्शन है इसमें हम लोग पैडिंग कह सकते हैं। यहाँ पर पैडिंग बॉटम से 25 पिक्सल, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए गाइस थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। अब हम लोग अपने आगे अपने इमेज की तरफ बढ़ते हैं। डॉट पोस्ट मेन इमेज, इसके अंदर थी इमेज गाइस। इसकी विड्थ को जो है वो 100% कर देंगे और मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट इनर कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट इनर कंटेंट, इसमें गाइस बाय डिफ़ॉल्ट हम एक फ़ॉन्ट फैमिली दे देंगे क्योंकि हमारा पूरा जो जो भी फ़ॉन्ट लिखा है हम लोगों ने वो लोरा फ़ॉन्ट पे रहेगा। इंक्लूड सेट फ़ॉन्ट, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कितने का है यहाँ देख लेते हैं एक बार। गाइस जो फ़ॉन्ट है वो 18 पिक्सल रेगुलर है, तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट 18 पिक्सल और रेगुलर है 500 यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा गैप दे देते हैं मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल। गाइस 30 पिक्सल हमारा स्टैंडर्ड एक स्पेसिंग है। जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे हम लोग 30% का मार्जिन देंगे, ठीक है। अब पोस्ट इनर कंटेंट के अंदर देखिए हमारी एक हेडिंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग क्रिएट करेंगे H3, ठीक है। इसका हम लोग फॉन्ट दे देंगे डॉलर, बेसिकली इंक्लूड सेट फॉन्ट डॉलर लोरा, और इसका फॉन्ट साइज था 30 पिक्सल और 700 जब था बोल्ड फॉन्ट वेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। इस पर भी हम लोग 18 पिक्सल फॉन्ट है और लाइन हाइट है, तो हम लोग इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं 18 पिक्सल
और फॉन्ट वेट है 400, यानी कि मीडियम। ठीक है, और इसकी लाइन हाइट है, यह है 30 पिक्सल, तो लाइन हाइट 30 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोस्ट डिस्क्रिप्शन IMG पे चलते हैं। पोस्ट डिस्क्रिप्शन IMG, और इसके अंदर था IMG। अगेन इसकी भी विड्थ को भी हम लोग 100% कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पैराग्राफ था जिसको हम लोग कैप्शन कह रहे थे वो लिखेंगे। फॉन्ट साइज बेसिकली इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कर देंगे पॉपिंस, और यहाँ पर फॉन्ट था 16 पिक्सल का। ठीक है, और इसको कर देंगे 400 बेसिकली था रेगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0.5। मार्जिन बॉटम से 0 और मार्जिन टॉप से 15 पिक्सल, ताकि इमेज और टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप आ सके। ठीक है, एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, हम लोग का टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ तक बेसिकली जो हम लोग चाह रहे थे अचीव करना, देखिए ये सब हम लोग देखिए फॉन्ट आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये सब आ गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं ब्लॉक कोड की तरफ। तो ब्लॉक कोड की तरफ ब्लॉक कोड थोड़ा सा हम लोग पैडिंग दे देंगे यहाँ पर 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से। इसके अंदर लगाएंगे पैराग्राफ। गाइस इसका फॉन्ट है 25 इटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे इंक्लूड सेट फॉन्ट, ट्वेंटी 25 पिक्सल, और बेसिकली इटैलिक था तो गाइस इसमें डिक्लेरेशन भी देना ज़रूरी है। तो इटैलिक है तो इटैलिक फॉन्ट हम लोगों ने शायद लिया नहीं है, तो हम लोग इसमें मैनुअल फॉन्ट जो है फॉन्ट साइज़ लगा देंगे, क्योंकि लोअर हम लोगों ने फॉन्ट ऊपर डिफाइन कर रखा है, तो हम लोग उसे फॉन्ट साइज़ देना है। फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, एंड लाइन हाइट है इसकी 41 पिक्सल की, एंड फॉन्ट स्टाइल है इटैलिक। ठीक है, अभी रंग करा के देखेंगे। देखिए ये आ गया। ये फॉन्ट कुछ गाइस डिफरेंट है, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। लोरा इटैलिक, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने इटैलिक फॉन्ट यहाँ पर कॉपी नहीं किया, तो हम लोग एक बार अपने फॉन्ट गूगल पे जाते हैं। font.google.com पे। एक बार चेक कर लेते हैं फॉन्ट्स में। ठीक है, हम लोगों ने इटैलिक नहीं लिया है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से जो हम लोग का रेगुलर इटैलिक है हम लोग वो ले लेते हैं। और रेगुलर इटैलिक हम लोग यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग इस मार्कअप को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए ये गाइस फॉन्ट आ गया, जैसे हमने नया फॉन्ट पेस्ट किया यहाँ पे इटैलिक इसने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग ये ब्लॉक कोड किसने लिखा है, कोटेशन किसने दी है, तो हम लोग उसका एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं ब्लॉक कोड पे। इस पैराग्राफ के बाहर आते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट ब्लॉक कोड फुटर।
बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉन्ट साइज कर देते हैं 35 पिक्सल। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, कलर दे देते हैं ब्लैक। पैडिंग लेफ्ट से दे देते हैं 35 पिक्सल। एंड इसके बिफोर पे हम लोग एक डैश लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है डैश, ये डैश डबल डैश। तो इसके बिफोर पे कंटेंट, डबल डैश लगा दिया हमने। पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट से इसको कर देते हैं 0। ठीक है, कैसे ब्लॉक कोड को हम लोग पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। एक बार रन करा के देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हमने बोल्ड कर दिया, यहाँ पर कोई पता नहीं लग रहा था कि टेक्स्ट कौन सा है और कैप्शन कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ठीक है गैस। तो गैस ये देखिए हमारा पूरा एक रेडी हो गया है टेम्पलेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने ये जो हमारा एसोसिएटेड टेक्स्ट था उसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग इसके बाहर आ जाते हैं। बेसिकली पोस्ट इनर कंटेंट के हम लोग बाहर आ जाते हैं और इसके बाद हम लोग लगाते हैं डॉट एसोसिएटेड टैग्स। ठीक है, इसके अंदर लगाते हैं एंकर टैग। इसमें हम लोग फॉन्ट लगा देते हैं इंक्लूड सेट फॉन्ट डॉलर पॉपिंस एंड इसका साइज था 14 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट था रेगुलर। ठीक है, कलर दे देते हैं RGB है। .5 और बैकग्राउंड है RGB है 0.0.1। ठीक है, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल की और 15 पिक्सल की। थोड़ा सा गैप दे देंगे राइट हैंड साइड से, मार्जिन राइट से 10 पिक्सल और टेक्स्ट एक्सप्रेशन कर देंगे नल। अभी रन करा के देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये बन गया। अब इसके होवर पे हमको थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करना है। तो सिंपल है, होवर एंकर टैग के होवर पे हम लोग को पहले तो उसको बैकग्राउंड देना है डार्क पिंक का, डार्क पिंक। इसके बाद इसका कलर दे देंगे वाइट। ठीक है, ये देखिए गाइस, गाइस हम लोगों ने देखिए मार्जिन राइट दिया था, तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट चाइल्ड उसमें भी मार्जिन आ गया होगा। हमको लास्ट चाइल्ड में मार्जिन नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट चाइल्ड, इस पे कर देंगे मार्जिन राइट से 0। ठीक है, यहाँ से मार्जिन हट गया होगा। तो गाइस ये तो था हमारा पोस्ट का डिस्क्रिप्शन पेज। ठीक है, अब हम लोग हम लोग बढ़ेंगे अपने ये फुटर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हम लोग ये बनाना सीखेंगे थम्स अप कैसे बनाते हैं और ये रिएक्शंस का टैब कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ये फुटर सेक्शन, जो भी ऑथर की डिटेल्स होंगी उसमें वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सो गाइस फुटर बनाने के लिए हम लोग अपने मार्कअप पे चलते हैं और पोस्ट फुटर सेक्शन में जाते हैं।
और यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं S6। ओ सॉरी, बेसिकली अपने HTML मार्कअप पे जाएंगे। यहाँ पर देते हैं S6। ठीक है, अब इस एक्सिस में हम लोग लिख देते हैं व्हाट डू यू थिंक, जो भी हमारी हेडिंग थी। क्लास दे देते हैं, इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं div डॉट थम्स अप कॉन्ट। div डॉट थम्स अप, इसमें एक इनपुट दे देते हैं जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स। ठीक है, और क्लास दे देंगे btn चेक, और नेम दे देंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स थम्स अप, एंड इसकी आईडी दे देंगे थम्स अप। ठीक है, इसके बाद एक लेबल लगाएंगे, फिर फॉर कर देंगे जो भी हमारी आईडी थी वो इसमें पास कर देंगे। ठीक है, इसके बाहर हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट पॉइंट्स, इस पेन लगाएंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ लिख देंगे 0, और इसके बाद लिख देंगे पॉइंट्स। पहले इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया। अभी हमारा चेक बॉक्स नहीं आया है, अभी वो भी आ जाएगा। ठीक है, गैस थोड़ा सा साइड बाय साइड करेंगे सब चीज़ें। पहले तो इसको सेंटर करते हैं, टेक्स्ट सेंटर, और थम्स अप में हम लोग लगा देंगे बेसिकली थम्स अप करने के लिए इसके अंदर एक क्लास में यहाँ पे एक बाई डिफ़ॉल्ट डिव लगाता हूँ, एक ब्लैंक डिव, जिसमें हम दे देंगे डिफ्लेक्स डॉट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डॉट अलाइन आइटम सेंटर, एंड थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे देंगे MD4। ठीक है, और ये पूरा थम्स अप जो डिव थी ये मैं उसके अंदर ले जाऊँगा। ठीक है, अब ये जो है ये साइड बाई साइड हो जाएंगे। फिर ये सेंटर आ गया। अब यहाँ पर जो अभी ये देखें क्यों नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग इसके CSS की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से फुटर पे 0। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग लगाई थी S6, वो लिखेंगे सेट फॉन्ट Hopkins 18 पिक्सल 500। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, इसको रन करा के देखेंगे, ये आ गया। देखिए गाइस, यहाँ पर एक हम लोग क्लास दे देंगे डॉट BTN, सॉरी BTN नाम से। ठीक है, क्योंकि ये चेक बॉक्स जो है उसका डिफ़ॉल्ट मार्कअप है क्लास BTN चेक था, तो उसने क्या किया है अभी इसको हाइड कर रखा है, क्योंकि कस्टम चेक बॉक्स के थ्रू मैंने लिया है बूटस्ट्रैप से, तो इसने क्या है इस चेक बॉक्स को उसने हाइड कर दिया है। तो अभी हम लोग जो अपनी कस्टम क्लास बनाएंगे तो उसमें हम लोग इनेबल इसको कर देंगे। ठीक है, थम्स अप फॉन्ट
मार्जिन बॉटम से 40 पिक्सल। फोर्टीन पिक्सल और फॉन्ट था 300। इस पेन पे आएंगे, अगेन इसको कॉपी करेंगे, यहाँ कर देंगे 18 पिक्सल और फॉन्ट वेट था 700। एक बार करा के देखेंगे, वैसे ये भी बन गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने थम्सअप की तरफ। ठीक है, तो पॉइंट्स हो गया, पॉइंट्स के बाद आते हैं हम लोग थम्सअप पे। थम्सअप इसके अंदर लिखते हैं डॉट BTN, जो हम लोगों ने BTN नाम की क्लास लगाई थी लेवल पे। इसके बाद हम लोग विड्थ दे देंगे 58 पिक्सल की, हाइट दे देंगे 58 पिक्सल की, क्योंकि हमको ये सर्किल अचीव करना है। ये सर्किल जो है ये 58 पिक्सल का है, ये देखिए 58 पिक्सल है। ठीक है, तो 58 पिक्सल की हाइट दे दिया हमने, और इस पर हमने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल एंड RGBA और 0.12। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे दिया 100% के, ताकि ये पूरा प्रॉपर गोल हो सके। ठीक है, तो अभी ये चेक करेंगे जब हम अपना बटन, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पोजीशन रिलेटिव देंगे। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव क्यों देंगे, क्योंकि हमको इसके अंदर जो हमारा थम्सअप था वाइट एंड ब्लू वाला, इसको कॉल कराना है, तो इसको हम लोग बैकग्राउंड के थ्रू कॉल कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बिफोर क्लास लगाएंगे, बिफोर, और कंटेंट दे देंगे 0, नल, पोजीशन लगाएंगे एब्सोल्यूट, इसके बाद लेफ्ट से इसको 0 कर देंगे, राइट से भी 0 कर देंगे। बैकग्राउंड में हम लोग दे देंगे, जो हम लोगों ने ब्लू वाला थम्सअप था हमारा डिफ़ॉल्ट थम्सअप, वो देंगे इमेजेस थम्स अप। ठीक है, नो रिपीट एंड एक्स एंड वाई से सेंटर सेंटर। ठीक है, विद भी 100% दे देंगे एंड हाइट भी 100% वो दे देंगे। ठीक है, अभी इसको रन करा के देखेंगे। ये देखिएगा इस, ये इमेज आ गई है इसके अंदर। ये नीचे क्यों आ रही है, बस इसको चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए लेवल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इन्होंने पैडिंग दे रखी है, तो पैडिंग हम लोग यहाँ से नल कर देंगे, पैडिंग 0। ठीक है, अभी देखेंगे, देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब इस पर देखिए क्लिक करने में कुछ होगा नहीं, लेकिन ये क्लिक हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको यहाँ पे चेक करो, तो अगर इसको मैं हिडन करूँ, तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ओके देखिए ये हो गया क्लिक। ठीक है, तो ये क्लिक हो रहा है, बस हमको क्या करना है, हमको इसका कलर चेंज करना है क्लिक के टाइम पर। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी BTN क्लास से बाहर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे .BTN चेक, और इसके चेक्ड इवेंट पे हर एक प्लस नाम का सिंबल लगाएंगे .BTN। ये क्या करेगा, जो इसका इमीडिएट चाइल्ड होगा, इस चाइल्ड का जो इमीडिएट चाइल्ड होगा, उस पर हमको क्या करना है, हमको बैकग्राउंड चेंज करना है इसका। ठीक है, हमारा डार्क पिंक था। ठीक है, और बॉर्डर भी हम सेम ही दे देंगे, डार्क पिंक, थोड़ी सी बॉक्स शैडो दे देंगे
क्योंकि यहाँ पर बॉक्स शैडो पड़ी हुई थी। तो अगर इसमें हम लोग चेक करें, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्लॉक शैडो पड़ी हुई है, बॉक्स शैडो। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसका CSS यहाँ जाएंगे और लिखा है यहाँ पर कॉपी CSS। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जो मार्कअप हमको चाहिए सी वही रखेंगे, बाकी हटा देते हैं। और इसकी जगह कर देते हैं बॉक्स शैडो, बॉक्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बिफोर पे जाएंगे, एंड बिफोर बैकग्राउंड URL इमेजेस थम्स अप एक्टिव। ठीक है, नो रिपीट, सेंटर। ठीक है, अभी एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए क्लिक कर रहे हैं, ओके, हमारा इमेज नहीं चल रही है। देखिए इमेज आ गई। ठीक है, तो हमारा ये चेक बॉक्स वर्क करने लग गया। थोड़ा सा इसमें मार्जिन पैडिंग देके थोड़ा सा गैपिंग देते हैं, ताकि एग्जैक्टली जैसा हमारा दिख रहा है वैसा शो होने लगे। ठीक है, तो अपने HTML पे आएंगे हम लोग, और अपने थम्सअप पे यहाँ पर मार्जिन एंड से चीज़ दे देंगे। ये थोड़ा सा गैप आ गया यहाँ पर, चलिए। ठीक है गाइस, ये चीज़ तो अचीव हो गई आपको। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिएक्शन सेक्शन। गाइस ये थोड़ा सा टेक्निकल है, चीज़ यही है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक चेक बॉक्स लगाया, यहाँ पर हमारे मल्टीपल चेक बॉक्स हैं, बट लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। लेआउट में क्या डिफरेंट है, देखिए ये बनाना तो बहुत ईजी है, कलर फिल करना। जैसे यहाँ पर कलर फिल हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी कलर फिल होगा। इसके बाद देखिए ये एक प्रोग्रेस बार लगा हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पर काउंट बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ये पूरा जो बकेट है ये 1000 लाइक्स की है बेसिकली। ठीक है, तो अब ये जैसे 202 फिल हो गया, तो ये देखिए 20% यहाँ पर आ गया है, 20.2% ये बढ़ गया है। तो जैसे से ये बढ़ता जाएगा, इसको भी हमको फिल कराना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ईजी है, सब कुछ हमको लेवल के अंदर ही करना होगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली लेवल पे ही क्लिक कराना है। हमारा चेकबॉक्स तो शो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमको लेवल के अंदर बनानी है। तो यही चीज़ हम लोग कॉल करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। बस हम लोग थोड़ा CSS हम लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा लिखनी पड़ेगी ये लेआउट अचीव करने के लिए। तो पहले तो इसका मार्कअप हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अपने थम्सअप के बाहर आते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग S6 लगाते हैं। ठीक है, और इसको वही टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, और लिख देते हैं व्हाट इज योर रिएक्शन। ठीक है, आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिव लगाते हैं, डिव डॉट रिएक्शन काउंट। जैसे हम लोगों ने ऊपर थम्सअप काउंट बनाई थी, वैसे रिएक्शन काउंट बनाते हैं, उसको भी टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग 4 के कॉलम पे हम लोग पूरा बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डिव डॉट कोल 4, सॉरी पहले हम लोग रो ले लेते हैं एक। ठीक है, और इसमें हम लोग लगाते हैं डिव डॉट कोल 4 डॉट कोल SM2। बेसिकली हम लोग को दो पार्ट में हमको ये पूरा अचीव करना है, क्योंकि 5 हैं, तो हम लोग 2 के कॉलम ले लेंगे, तो मतलब 10 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये स्मॉल लेआउट पे आएगा
एसएम के बाद जो हमारा जिससे नीचे का लेआउट तो बूटस्ट्रैप में होता नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कॉल फोल्ड लगा देंगे। तो जैसे ही हम लोग एसएम के नीचे आएंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि हमारा लेआउट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 4 × 3 = 12। ठीक है, अभी आप देखोगे तो समझ जाओगे। हमने इसके अंदर लगाया div डॉट रिएक्शन। ठीक है, ये कॉमन क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग अगेन जैसे हम लोगों ने ऊपर चेक बॉक्स लगाया था वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी चेक बॉक्स देंगे। चेक बॉक्स क्लास btn चेक। ठीक है, नेम रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन लव। ठीक है, एक आईडी दे देंगे रिएक्शन लव नाम से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लेवल लगा लेंगे। अब देखिए सारा का हम लोग को लेवल में ही होना है, तो फॉल लगाएंगे। जो हम लोग ने यहाँ आईडी दी थी सेम आईडी हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, ताकि जब लेवल पे क्लिक हो तो टेक्स्ट बॉक्स पे भी चेक बॉक्स पे भी क्लिक हो जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक डिव देंगे काउंटर नाम से, क्योंकि हमको काउंटर दिखाना है, और साथ में जो एक फिल है, जो भी प्रोग्रेस बार ऊपर फिल होगा वो भी हमको दिखाना है। ठीक है, तो काउंट लगा दिया मैंने। अब इस काउंट के अंदर भी मैं फॉल दे देता हूँ। जो यहाँ पर मैंने फॉल दिया है या यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फॉर की, क्योंकि हम इसके अंदर ही काम कर रहे हैं। तो काउंट में क्या करेंगे हम लोग, एक डिव लगाएंगे डॉट काउंट फिल। ठीक है, और इसकी स्टाइल दे देंगे यहाँ से हाइट। इसकी हाइट बेसिकली हम लोग बढ़ाते जाएंगे, हाइट 20.2, जो कि वहाँ पर एक नंबर था 20% का। ठीक है, और इसको कर देंगे %। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक स्पैन दे देंगे 202, जो कि वहाँ पर नंबरिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, हमारी ये डिप बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ लगाएंगे जिस पे टेक्स्ट लिखेंगे लव, और क्लास देंगे MB0, ताकि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, उसको मार्जिन हटाने के हमने MB0 दे दिया। अभी एक बार हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्या टेक्स्ट बना है। देखिए अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेजर, सिंपल सी चीज़ हम लोगों ने जो बनाई थी, क्योंकि अपन लोगों ने कोई CSS नहीं लिखी है, तो 2 ही टेक्स्ट दिख रहे हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग CSS लिखेंगे। तो हम लोग पहले तो एक यहाँ पर सिंबल लगा देंगे, क्लास दे देंगे अलग से लव, ताकि हम लोग जो आइकन्स हैं वो हम लोग डिफ़र कर सकें हर उसमें। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग अपने CSS पे आते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन काउंट, थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे टॉप से, पिक्सल डॉट रिएक्शन इसके अंदर लगाएंगे डॉट लव, और इसके अंदर लिखेंगे एंड बिफोर थोड़ा देंगे कंटेंट। अगेन इसमें हाइट देंगे 50 पिक्सल की, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। अगर इसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो हमको इसको जो है रिलेटिव करना पड़ेगा, ताकि जो भी हम लोग पोजीशन सेट करेंगे वो इसके अंदर ही रहें। ठीक है, टॉप से देंगे 0, लेफ्ट से देंगे 0,
विथ दे देंगे 100%। ठीक है, और बैकग्राउंड दे देंगे रिएक्शंस, और इसमें दे देंगे लव ICO.svg। इसको दे देंगे नो रिपीट और सेंटर एंड सेंटर। ठीक है, अभी एक बार रन करा के देखेंगे कि हमारी इमेज आ रही है कि नहीं। अगर देखिए ये इमेज आ गई, ठीक है, और टेक्स्ट भी आ गया है, बट टेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर है। ठीक है, टेक्स्ट भी आ गया है पर इसके पीछे है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं देखिए सारे इमेजेस लगा देता हूँ कॉपी करके इसको। अब गाइस देखिए कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, जैसे ये देखिए कंटेंट यहाँ तक पूरा हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर रिएक्शंस के ऊपर यहाँ पर एक हम कॉमन बना लेते हैं बिफोर, ताकि ये जो रिपीटेड टेक्स्ट है ये बार बार हमको हर रिएक्शंस पे ना डालने पड़े। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोग को बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले तो मार्कअप बना लेते हैं, यही सेम चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो रिएक्शंस लव है, इसी को बार बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको, ठीक है, पेस्ट यहाँ पर हम लोग कर देंगे ONG, और यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं OMG। यहाँ पर भी कर देते हैं ONG। ठीक है, ये हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको करना है WTF, तो Ctrl D करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे WTF। ठीक है, यहाँ पर भी कर देंगे। अगेन इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl D दबाएंगे, फिर यहाँ कर देंगे CRY। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर देंगे एंग्री। ठीक है, ठीक है, ये पांचों आ गए अपने। अब इसमें हम लोग पांचों में इमेज डाल देंगे। तो अगेन इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे OMG, और यहाँ पे कर देंगे OMG। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना WTF, ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपना कर देंगे क्राई, और ये भी हो जाएगा क्राई। इसके बाद आ जाएंगे एंग्री पे, एंग्री, और ये भी हो जाएगा एंग्री। वैसे अभी रिफ्रेश करा के देखेंगे, देखिए ये अपने पांचों कॉलम्स जो हैं वो आ गए। ठीक है, अब गाइज हमको इसमें CSS लिखनी है। ठीक है, तो CSS लिखने के लिए हम लोग आएंगे, जो हम लोगों ने काउंट नाम की डिप बनाई थी उस पर, जैसे उसकी हाइट हम लोग सेट कर देंगे 125 पिक्सल की। ठीक है, बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड क्या था, F2 F2 F2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड दे दिया,
और बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि थोड़ा सा राउंडेड हो सके कॉर्नर्स, एंड मार्जिन बॉटम से 8 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने स्पैन लगाया था जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग लिखी थी वो लिख देंगे, डॉलर इंक्लूड सेट फॉन्ट, और लिख देंगे पॉपिस था 16 पिक्सल एंड 700 बोल्ड। ठीक है, और इसका कलर कर देंगे ब्लैक, डिविजिबल ये सब। ठीक है, एक बार रन करा के देखते हैं, ये देखिए आ गया। ठीक है, अभी काउंटिंग इसके ऊपर आ रही है तो उसको हमको सेंटर पे करना है, तो अभी वो भी हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं काउंट फिल पे, जो हम लोगों को फिल कराना है प्रोग्रेस बार, उस पर आते हैं हम लोग। इसकी पोजीशन हम लोग कर देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट करने के लिए हमको सबसे पहले इसको रिलेटिव करना पड़ेगा। बॉटम से इसको कर देंगे 0, क्योंकि ये बॉटम से स्टिक रहेगा हमेशा, और लेफ़्ट से कर देंगे 0। ठीक है, इसकी विथ 100% कर देंगे। बैकग्राउंड दे देंगे डार्क पिंक, और थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी दे देंगे 0.35। 0.35 ही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं कितनी है। यहाँ पे 0.35 ही है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है? ठीक है, 0.35 ही है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए ये भी आ गया अपना। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये तो हो गया। अब हम लोग अपने लेबल पे आते हैं। हालांकि ये सब कुछ हम लोग लेबल के अंदर ही कर देंगे अभी। तो लेबल के अंदर हम लोग आते हैं, सबसे पहले लेबल के विथ जो है वो 100% करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं, जो रिएक्शंस वगैरह हैं, ये सब लेबल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये जैसे लेबल है, तो रिएक्शन के बाद जो तो बेसिकली हम लोग ये जो काउंट है ये उठा के हम लोग लेबल के अंदर कर देंगे। ठीक है, हाँ, अभी रंग कराते हैं हम लोग। देखिए ये आ गया, लेकिन जो हमारी इमेज थी वो इसके पीछे रह गई है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन रिएक्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पैडिंग टॉप से 68 पिक्सल। देखिए ये आ गया, 68 पिक्सल आ गया, तो ये दिखने लगा। बाकी हमारा कंटेंट सब नीचे हो गया। ठीक है, अब अब देखिए इसमें पॉइंटर हम लोग को चेंज करना है, क्योंकि हम लोग को होवर पे जब भी हम लोग इस पे आएंगे तो हम लोग को हैंड दिखाना है, जिससे हमको पता लगे कि क्लिकेबल है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, इसमें कर देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखिए हैंड आ गया होगा, ये देखिए ये हैंड बन के आ गया इसमें। ठीक है, अब देखिए हमको इस पोर्शन को बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे पे, इसका कलर कर देंगे पहले तो हम लोग डार्क, @ इंक्लूड सेट फॉन्ट,
15 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट था 600। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस एंड बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल की एंड बैकग्राउंड कर देंगे। एक बार देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड क्या है। इससे थोड़ा सा लाइट डार्क है ये ठीक है। और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल 15 पिक्सल। ठीक है, देखिए आ गया। ओके ठीक है। अब इस पर हमको थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना है। तो गाइस जो काउंट था इस पे हम लोग थोड़ा सा रेडियस आई क्यों नहीं काउंट पे। ओके रेडियस आ गई बट बेसिकली इस पे नहीं आई है, जो फिल है इस पे नहीं आई है। तो इस पे देखिए एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आती है, ओवरफ्लो, इसको कर देंगे हम लोग हिडन। ये देखिए, तो जो भी इस चीज़ के अंदर है वो इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक जैसे एक बकेट होती है उसके अंदर पानी होता है, तो बेसिकली वही है। सो गाइज जैसे अपना बकेट होता है उसके अंदर वाटर होता है, तो ये ठीक उसी प्रकार से वर्क करता है। जैसे पानी वाटर अपनी बकेट से बाहर नहीं जाता है, सेम उसी तरह ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी वर्क करती है। ठीक है, अब हम लोग वर्क करेंगे इस जो ये हमारा लव लिखा हुआ है इसके अंदर, जब इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा ये पोर्सन रेड डार्क पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसको बनाने के लिए हम लोग अपने CSS में जाते हैं। हम लोग लेबल के बाहर जो हम लोगों ने BTN चेक नाम से क्लास बनाई थी, हम लोग उसमें चेक इवेंट पे साथ में उसके साथ में जो इसका सेकंड चाइल्ड है लेबल, उसके अंदर हम लोग CSS लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर, जिसमें हम लोग जो उसका बैकग्राउंड है वो कर देंगे डार्क पिंक। तो बैकग्राउंड डॉलर डार्क पिंक। ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम लोग कर देंगे वाइट। इसके बाद हम लोग जो काउंट नाम की डिव है उसमें जाएंगे और उसमें जो काउंट फिल है उसको भी हम लोग डार्क पिंक दे देंगे और साथ में उसकी ओपेसिटी जो है वो कर देंगे 1। ठीक है, अभी रिफ्रेश करा के देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये बन गया है हमारा। परफेक्ट। अब गाइस जैसे ही इसमें आप क्लिक करोगे जो ये जो काउंटर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अभी 202 लिखा है, जैसे ही आप इसमें लब पे क्लिक करोगे 203 हो जाएगा। और ये इसको आप कभी भी लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हो। मतलब आपने जैसे मान लीजिए अभी रिएक्शन लब पे दे दिया, आपको मान लीजिए 2 दिन बाद लॉगिन किया, आपको उसको हटाना है तो आप ये दे सकते हो। जैसे जस्ट लाइक सोशल मीडिया में होता है अपने, आप कभी भी उसको लाइक और डिसलाइक को अपने हटा सकते हो। ठीक है, तो सेम वैसे ही वर्क करता है ये। ऐसे ही आप मल्टीपल सेक्शन भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि चेक बॉक्स है एक। ठीक है, अब इस पूरे डिप को हमको सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, अपने कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगानी पड़ेंगी हमको रो पे। सबसे पहले रो को हम लोग कर देंगे डिफ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। डिफ्लेक्स ऑलरेडी रो होता है तो हम लोग इसमें सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाएंगे। ठीक है, देखिए सेंटर पे हो गया पूरा। और देखिए देखिए थोड़ा सा गैप दिख रहा है जो यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर जो गैप है वो काफ़ी कम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गटर विथ। ठीक है, ये जो स्पेस होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं गटर विथ। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है बूटस्ट्रैप की, जो कि हम लोग लगाएंगे रो में। G1 से लेकर G6 तक होती है, G0 से लेकर G6 तक होती है, तो हम लोग G2 कर देंगे। हमको थोड़ा सा स्पेस देना है तो हम लोग G2 उसको कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए स्पेस बिल्कुल कम हो गया है।
तो अभी जैसा हम लोग चाह रहे थे ये वैसा बन गया है। अब देखिए जो ये नंबर है इसको हमको सेंटर पे करना है, तो इसको सेंटर पे करने के लिए हम लोग को कुछ अपनी हम लोग को कुछ अपनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगानी पड़ेंगी। तो हम लोग काउंट में जाएंगे, इसको कर देंगे डिफ्लेक्स और इसको कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, जिससे क्या होगा कि ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। इसके बाद हमको भाई हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए भी हम लोग इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नाम की हम लोग को क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नाम की क्लास लगा देंगे, जिससे क्या होगा ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर हो गया। अब यही चीज़ सब में हम पेस्ट कर देंगे। तो सब में पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो बेसिकली हम इस पूरी डिप को कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे। इसके बाद लेफ़्ट एरो प्रेस करके हम इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे ले आएंगे जहाँ से हमको क्लास पेस्ट करनी है। देखिए ये पेस्ट हो गया सब में, ठीक है। अभी देखते हैं ये पूरा जो है सेंटर पे आ चुका है। तो गाइज़ अपनी डिज़ाइन अगर देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बन चुका है जैसा कि हम लोग अचीव करना चाह रहे थे, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग के एक लाइक और सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए ला सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन जय हिंद।